सर की रिपो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसी के साथ फिर फाइव था ना, 4 था या 5 था चलना। माइक्रो सर्विसेज और सर ने जो कहा था पोइट्री। पोइट्री बेसिकली हमने पोइट्री इंस्टॉल करते हैं। पोइट्री बेसिकली हमारा जो है, लोग समझते हैं कि कोई सीएमडी टर्मिनल है या कुछ हमारा सर्वर है। बेसिकली वो एक माइक्रो सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हम जैसे कि पाइथन पे सर कासिम ने बताया था कि हम पैकेजेस बनाते हैं, तो वो पैकेजेस को मैनेज करता है पोइट्री जो होता है। तो वो पैकेजेस को मैनेज करने के लिए और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, और एक होता है एसिंक्रोनसली, अब ये एक सिंक्रोनसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसकी इजी पैकेजिंग है और सबसे बढ़कर स्ट्रीमलाइन चल रही होती है। जैसे बाहर जगहों पे स्ट्रीमिंग चल रही होती है, तो उस स्ट्रीमिंग जैसे पैकेजेस को भी ऐसा इजीली हैंडल करने के लिए पोइट्री यूज करते हैं। ये रहा तो एक्चुअली ये आप कह रहे हैं कि स्ट्रीमिंग, इसके तो 4 फीचर बताए थे ना, जिसमें मिसाल के तौर पे ये जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, जी वो डिपेंडेंसीज। मैंने बताया था। मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी कि जी, डिपेंडेंसी पैकेजेस को मैनेजमेंट करने के लिए, और सही है। वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमें। ये हम इसमें कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं कोंडा की तरह। जैसे कोंडा में हम सही है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो उसके लिए हम यानी कोंडा यूज करते हैं। राइट, तो ऐसा हो गया जैसे हम वीएम बना रहे थे, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उस तरीके से एक हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया जो हम इससे, यानी कोंडा से जैसे मैनेज कर रहे थे, जी वही यहाँ पोइट्री से सारी चीजें करेंगे। जी जी अच्छा, पोइट्री में एक जो एसेंस है वो ये है कि इसमें ये सारी कैपेबिलिटीज जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, जो मतलब डिफरेंट 4-5 सॉफ्टवेयर के थ्रू इससे पहले की जाती थी। जी जी। ये मतलब कि सही। तीन चार सर्विसेज जी को एक साथ कंट्रोल करता है। जी जी। तो उसमें पैकेजिंग हो गया, जब हम पैकेज बनाते हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद जब आप प्रोडक्शन जा रहे होते हैं, पैकेज उसके लिए रेडी करते हैं। जी पैकेजिंग करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी रिलीज मैनेजमेंट के उसके एक वर्जन्स क्या हैं, क्या अपडेट्स हुई हैं उस पे। जी। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन करता है, डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स के सारी चीज़ें जो जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है उसको जनरेट कर देता है। डॉक्यूमेंट्स एपीआई में तो हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारा फास्ट एपीआई में बना के देते हैं। ये बेसिकली जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स और डिपेंड पैकेजेस को नहीं मैनेज नहीं, करने के लिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो जो ये चीज़ें परफॉर्म करता है जी उसकी लॉग्स, या आप उसकी लॉजमेंट के लिए करता रहता है ये सारी चीज़ों की। जी जी। सही है, सो ये इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जी जी जी। सो अभी उसके क्या जी, कह रहे हैं साकिब भाई? उसके यानी जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, लेकिन जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है उसको अपने पास रिकॉर्ड करता रहता है। जी बिल्कुल। वो रिकॉर्ड राइट, करता है। यानी अभी ये उसकी देखें, ये डिटे लिखा जी। हुआ भी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। प्रोवाइड सही। मतलब कि कोई भी हम वो भी पैकेज बनाते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी इसको मैनेज करता है। उसके बाद सही है। रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड, यानी कि आप इसमें कोई भी स्पेसिफिक वर्जन बना के अपने कोई भी इसमें कोई भी आप पैकेज इंस्टॉल करके अपने इन्वायरमेंट में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम कोना में बनाते थे कि कोई भी इन्वायरमेंट बना लिया, उसके अंदर हम पैकेजेस डिफरेंट बना के यूज कर सकते हैं, तो माइक्रो सही सर्विसेज है। के थ्रू। उसके अलावा इजी पैकेजिंग है। वर्चुअल इन्वायरमेंट, सबसे मेन वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। कोई भी हम इसमें इन्वायरमेंट बना के अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं। सही है। और फिर उसके बाद आ गया स्ट्रीम लाइन। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट में स्ट्रीमिंग का इशू होता है ना, तो ये स्ट्रीमिंग के लिए होता है और डेवलपर की प्रोडक्टिविटी यानी कि काम आसान करता है और एज कम्पेयर टू कोंडा के। और स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड ऐड इन रिमूविंग डिपेंडेंसीज, यानी कि डिपेंडेंसीज को ऐड करता है, रिमूव करता है और अपडेट भी करता है। और आज तक कि आप इस पे पैकेज पब्लिश भी कर सकते हैं इसके थ्रू। और उसके नहीं बाद नहीं, स्ट्रीमलाइन का मतलब ये है कि देखें, ये जो पैकेज डिपेंडेंसीज है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है सारा, कि जी पैकेज डिपेंडेंसीज है, अपडेट, रिमूव, एडिंग है, जी पब्लिशिंग है। ये इसको स्ट्रीमलाइन कर रहा है। स्ट्रीमलाइन का मतलब इसकी कुछ ऑटोमेशन होगी, यानी जी लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 जो है, सही है, पॉइंट नहीं, ऊपर जाइएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। देखिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो पैकेजिंग है। ये इन दोनों की बात कर रहा है मिला के यहाँ पे। वो जी ये कह रहा है कि
इन चीजों की स्ट्रीमलाइनिंग, इन दोनों आइटम्स की स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग क्या होगी, कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा इसको मैनेज करने के लिए, जो कि अभी हम आगे देखेंगे ऑफकोर्स जब इसको यूज कर होंगे। आगे यूज करेंगे तो ये मतलब कि बहुत पैकेज ऐड भी करते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, आप इसमें अपडेट भी कर बस सकते हैं। आप देखें, इस वक्त तक आप और मैं थ्योरी को ये जानते हैं कि इन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, यानी इसका वर्कफ्लो जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि कोई भी टास्क जो मैनुअल आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, जी। उसकी ऑटोमेशन, उसको वर्कफ्लो कहते हैं, जी। सही बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ओके। या आईटी वर्ल्ड के अंदर। तो जी। स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो मींस ऑटोमेशन। अब कैसे होगा वो देखेंगे हम आगे। जी। उसके बाद इंटीग्रेशन सी आई डी पाइपलाइंस होती है, यानी कि इसमें आप कोई भी कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं। पाइपलाइन से एक बना सकते हैं कि उसमें आप इंटीग्रेशन कोई भी कंटिन्यूअसली कोई इंटीग्रेशन करवाना चाहें। और एक माइक्रो सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो ऑटोमेटिकली सही है। टेस्ट करते हैं और डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट में काम आता है। अब हम इसको सही है। इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली हम पोएट्री को इंस्टॉल करने से पहले हमें दो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। एक होता है पिप्स होता है, और एक होता है स्कूप होता है। पिप्स बेसिकली ये होता है कि पिप्स के थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सही। इस पिप्स पे आ जाते हैं। ये पिप्स के लिए सही। यहाँ पे ये इंस्टॉल पिप्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये अच्छा, आपकी ये एक वेबसाइट मिनट खुल जाएगी। ठहरेगा, मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ इंस्टॉल करता रहूंगा, तो जो स्टेप्स आप बता रहे हैं ना वो जी। वेरीफाई भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। मैं इत्तेफाक से भी इंस्टॉल कर ही रहा था कि आपका ये नोटिफिकेशन आया ना। चलो ठीक राइट। है। तो मैं करूंगा, एक मिनट सुनो। चलो ठीक है। जी, तो मैं आपकी स्टेप्स को फॉलो करूंगा और मैं इसको वैलिडेट करूंगा आपके साथ कि वेदर ये सही है कि नहीं है, ये हमें कुछ प्लस माइनस करना है, सही है। ओके ओके ठीक है। अभी आप यहाँ पिप्स पे आएंगे, जो सर ने लिंक दिया हुआ है, उसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैक्स का है। मैक्स वालों के लिए जो दो कमांड दी हुई है यही चलाएंगे। बेसिकली जो एक होगा मिनट। ब्लू होगा। ब्लू वाला ब्लू जो होगा वो ना मैक्स के कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता तो वो जो मैक्स वाले हैं वो ये ब्लू को राज में इंस्टॉल कर रहे हैं। ब्लू इंस्टॉल होगा तो उसके बाद वो पिप्स को इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसके बाद मैक विंडोज़ वाले हैं तो विंडोज़ के लिए हम स्कूप से इंस्टॉल करेंगे तो स्कूप पहले इंस्टॉल कर लेंगे उसके लिए। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ये यहाँ पे स्कूप की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। क्या कह ये रहे हमारी स्कूप की वेबसाइट आ गई, जिससे हम ये जो दो हैं? एक कमांड है मिनट, इनको पावर शेल पे आ चलाएंगे रहा तो हूँ। जिसकी मदद आ से रहा हूँ। हमारा जो है स्कूप डाउनलोड हो जाएगा। पहले एक लाइन बाय लाइन चलाएंगे, एक साथ दोनों कमांड कोई भी नहीं चलाएंगे। एक पहले एक कमांड कॉपी करेंगे। इसको हम पावर शेल खोल लेते हैं। हमारा जो पीसी का पावर शेल है उस पर इंस्टॉल करना है आपने, मेन पावर शेल। अच्छा, ओके, एक मिनट, मैं आपके साथ ये पहली कमांड एक चलाएंगे। मैं जी, एक मिनट ठहरे, मैं पावर शेल ऑन कर रहा हूँ, यहीं पे ब्रेक कीजिएगा, सही। जी। अभी देखेंगे तो यहाँ पे ना ये हमसे पूछ रहा है कि हमने इसको चेंज करना है नहीं करना। तो मैं इसको एक मिनट ये ठहरे। यस लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज़ उन्होंने बताई थी, सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सही है, तो इसमें ये कहता है कि, एक मिनट, पहले पावर ये शेल पे आ जाओ, एग्जीक्यूशन पावर पॉलिसी शेल। चेंज मांग रहा है। हाँ, ये देखें इसमें मैंने इसमें बताया अभी इसमें आप यस करेंगे तो वो आपकी पॉलिसी को चेंज कर देगा। अभी आप जो एक पॉलिसी मिनट। चेंज करना चाहें तो वो इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके अच्छा, बाद फिर एक हम मिनट ये है, एक मिनट प्लीज, स्लोली 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 प्लीज। देखें, मैं पहले स्टेप वन पे आया हूँ। क्या कहें सके भाई। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके स्टेप फॉलो कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा स्लो चलिएगा। चलें चलें ठीक स्कूप है, आप बहुत फ्लो अच्छा करते रहें। है। जी। ये देखें, जी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब आप ये वाली कमांड डालेंगे, जो अभी ये वाली कमांड है, इसको जब आप डालेंगे तो विंडोज़ में अक्सर यूज़र के पास ये आएगा कि भाई आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको चेंज करनी है कि नहीं करनी। तो या तो आप यस यस लिख के डाल दें, वरना तो एन लिख के डालेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो चेंज कर नहीं, देगा। देखिए देखिए, ये मुझे समझ में आ गया, जी। एक मिनट ठहर जाए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं ये कमांड आपके साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट ठहर जाए। तो चल जल्दी कर ले साकिब भाई। एक मिनट स्लोली चलिएगा प्लीज। ओके ओके साकिब भाई ओके। जी जी जी। जी। मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, तो स्टेप्स वैलिडेट हो जाएंगे और मैं आप लोगों को शो भी कर दूंगा फिर क्या हुआ। जी। जी। तो घूमे घूमे जा रहा है, मेरे पास तो कुछ आ नहीं रहा है। ये कंट्रोल एग्जीक्यूशन सी। पॉलिसी चेंज वाला कुछ भी नहीं आ रहा। एक मिनट ठहरे, मैं इसका, पावर शेल पे मेन पावर शेल पे आप ये कमांड चलाएं। हाँ हाँ, चल गया चल गया चल गया चल गया।
अच्छा, इसमें आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या करूं? अभी आपके पास ये ऑप्शन दे रहा होगा यस का, यस टू ऑल का, तो आप इस यस पे यस लिखें तो ये अपने आप कर दिया। एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये वाई, अच्छा ओके, ये वाई वाई मांग यस। रहा है, नहीं ये वाई मांग रहा है, सिर्फ वाई। जी वाई लिख दें। सही हो गया, तो इसने जी मुझे अब कुछ भी इसके नहीं बाद, दिया। अब इसके बाद एक नहीं, दूसरी कमांड है। उसी लाइन पे देखें नीचे इसने, दूसरी एक कमांड मिनट, है। उसको कॉपी एक करके मिनट, आप यहाँ पे पेस्ट कर एक देंगे। देखें, इसने मुझे कुछ और नहीं पूछा, यहाँ पे खत्म हो गई स्टोरी। जी यानी आपके पास ये इन्वोक एक्सप्रेशन दे रहा है ना, ये पूरी लाइन मुझे नहीं दे रही है। नहीं नहीं नहीं, ये इन्वोक इन्वोक एक्सप्रेशन नहीं दिया, ये तो वो है। ये मैंने नई कमांड कॉपी करके डाली है। ओके गॉट इट, सॉरी, आई एम जी सॉरी। जी, ये मैंने न्यू फिर कमांड से डाली और है जिसके मदद से हम स्कूप इंस्टॉल करेंगे। सही है, फिर ये हो ये गया। स्कूप की कमांड है, इसको जब आप डालेंगे तो ये अपने आप आपको इंस्टॉल करेगा। मेरा बेसिकली इंस्टॉल है तो ये मेरे को दे रहा है स्कूप इज ऑलरेडी इंस्टॉल। और अगर आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना, अपडेट करना है, तो वो आप स्कूप अपडेट लेके डालेंगे तो वो आपका लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर देगा आपको। सही है, मैंने, मेरा भी हो गया, अबाउट दे रहा है मुझे आखिर में लिखा हुआ, हाँ सही है, आपके पास भी यही दिया। ठीक है, इट्स अभी ओके। आपका जब स्कूप हो जाएगा तो आप इसका स्कूप का वर्जन भी चेक कर लें ताकि भाई आपका स्कूप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ वर्जन। तो ये मेरा नया ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद स्कूप हमारा इंस्टॉल हो गया तो हम यहाँ पे आएंगे, पिप्स को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए कमांड डालेंगे स्कूप इंस्टॉल पिप्स। यार मेरे पास तो कुछ और दे रहा है, मुझे तो कुछ और दे रहा है, इज आपका नॉट इंस्टॉल कर रिकॉग्नाइज। रहा होगा ना साकिब भाई, आपका इंस्टॉल नहीं है। नहीं, इंस्टॉल होने के बाद जब मैंने स्कूप डॉट डैश डैश वर्जन किया है, जी तो मुझे नहीं दे रहा कुछ भी। क्या एरर दे रहा है आपको, बता सकते हैं? मैं आपको दिखा सकता हूँ शेयर करके स्क्रीन, अगर आप जी मुझे राइट दे से। जी जी, राइट राइट है, आप करके दिखा दें दोनों। मैं एक मिनट, कहाँ, शक्ल दिखा नहीं रहा मुझे कहीं पे। राइट, हाँ स्क्रीन शेयर। नहीं, मुझे कह रहा है पार्टिसिपेंट, यू कैन नॉट शेयर while the other participant is sharing। आप शेयर कर दें आपको। सही, अब मैं शेयर करता हूँ मेरे पास से। सही, स्क्रीन दिखे तो बताइएगा मुझे। ये देख रही, मैं आपके सामने एक दफ़ा इसको रिपीट दोबारा करता हूँ इसको। स्कूप डैश डैश वर्जन, राइट? The term scope is not recognized as साकिब the भाई आपका name of स्कूप the इंस्टॉल नहीं है। CMD let। आपका फिर स्कूप क्या कर, इंस्टॉल नहीं होगा साकिब भाई, आप स्कूप इंस्टॉल कैसे करेंगे तो देखूंगा, ये मैंने तो आपके अभी सर्च सेट की। एडमिनिस्ट्रेटर का एरर आ रहा है। तो देखें, ये ऊपर सारी चीजें मैंने लिखी है ना। नहीं नहीं, सही है, ये कमांड आप सारी चली ये है। आपने जहाँ ये इन्वोक वाली वो डाली है ना, इन्वोक रेस्ट मेथड, तो वहां पे आप देखें रन द इंस्टॉलर एज एडमिनिस्ट्रेटर इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट। तो आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटर की सेटिंग में डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई है जिसकी वजह से आपका स्कूप इंस्टॉल नहीं हो रहा। ओके, हाँ जी। यार तो अभी मेरे आपका में तो, स्कूप इंस्टॉल नहीं है आई थिंक। ओके गॉट इट, देन प्रोसीड करें फिर, आप कोई बात नहीं, अपने पास से शेयर करा के मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हमने देखा, इसके बाद हम स्कूप इंस्टॉल करने के लिए कमांड चलाएंगे स्कूप इंस्टॉल पिप्स। तो हम ये जब चलाएंगे तो ये हमारा स्कूप इंस्टॉल कर देगा। तो अभी तो मेरा देखिए स्कूप अपडेटेड। इंस्टॉल, बात सुने, स्कूप इंस्टॉल होगा कैसे? ये ऊपर जो दो कमांड लिखी है इसी नहीं से होगा नहीं, ना। हाँ इससे हुआ, इसके बाद हम स्कूप इंस्टॉल पिप्स करेंगे तो ये हमारा पिप्स को इंस्टॉल कर देगा। और ये मेरा स्कूप मतलब कि लेटेस्ट वर्जन इसने इंस्टॉल कर दिया, वरना आपका पूरा इंस्टॉल करके आपको बता देगा। उसके बाद नहीं, फिर एक हमें मिनट, इसका एक स्क्रीन मिनट, जो एक है। मिनट, एक मिनट, आप बोले। अनशेयर करें एक दफा, एक मिनट, सॉरी, जी जी। एक दफा अनशेयर करें, अंशल। अनशेयर करें, स्क्रीन अनशेयर करें। अच्छा चला। सही है, मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको राइट दे रहा हूँ, एक दफा आप ट्राई करें इसे, सही है। और आप कंट्रोल मांगे, अच्छा बल्कि मैं ही दे देता हूँ इसको कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, और टू एस एन पॉलिसी। देखिए आप कंट्रोल करें।
इसको सबको बंद कर दे, अब आप दोबारा शुरू करें। इसको भी बंद कर दें, दोबारा स्टार्ट करें। सही है। ये देखें पावर शेल, मैं खोल रहा हूँ पावर शेल। पावर शेल, राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, विंडोज पावर शेल। जी जी साकिब यस। भाई। जी, अब आप जो है, मैं यहाँ कमांड भी कॉपी कर देता हूँ आपके लिए। ये आपने दिया। हाँ, करने खुद ही करें। कमांड पूरी कॉपी करो साथ। बोलो। कमांड पूरी कॉपी करो। पूरी कॉपी करूँ? एक आर मिनट, यूजर का मैं आर कर मैं हाँ वो करके करंट मैं देता भी हूँ। यूजर। अच्छा मैं मैं कर लेता कॉपी हूँ। करके देता हूँ। सही करें, आप खुद ही कर, इट्स ओके। साकिब भाई इसको आप पेस्ट कर दें, मेरे पीसी से हो नहीं रहा। क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो रहा आप कह रहे हैं? ये मुझसे चल नहीं रहा, आप ये अपने तो उससे कॉपी करके ओके पेस्ट कर दें। ओके ओके ओके, मैं करता हूँ। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, सही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का प्रॉब्लम नहीं है, यही एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं करता ये हूँ कि यहाँ से ही कमांड कॉपी करिए, कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ की कंट्रोल बी, एंटर। अभी इस पे सही है। ES लिखे। वाई ये लिखना। वाइल, कैपिटल कैपिटल वाई, ठीक है। सही। अब अब ठीक है। वो कमांड अब चला। कमांड सेकंड आदमी, इन्वोक रेस्ट्रिक्ट मेथड, कंट्रोल सी, या ये कमिंग बैक इन मिनट, एक मिनट। और ये मैंने चला दी, सही है। आप देख रहे हैं? मुझे 1 मिनट देंगे आप लोग, इस पे ट्राई करें। आपके पास राइट्स हैं, एक विद इन अ मिनट में वापस आ रहा हूँ, बॉटल चेंज करके। सही, थैंक यू। बिलाल भाई क्या कह रहे हैं आप? ये क्या सैड एग्जीक्यूशन पॉलिसी है? ये मसला यार। ये आई थिंक मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। तुम एक और दफा तुम ऊपर वाली कमांड चलाना, एग्जीक्यूशन पॉलिसी। यार ये क्यों मसला कर रहा है, 1 मिनट रुको यार। यस टू ऑल। यार मुझसे ये सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा। यार क्या करना है भाई? इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन बड़ा मसला कर देती है ना बस। लेकिन ये एक दफा हो जाए फिर बस एक दफा हेलो वर्ल्ड लिख दो। तुम आर छोड़ दिया तुमने। हाँ, करो करो। आराम से। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रही बिलाल भाई। है। मेरा ये कीबोर्ड इस पे चल नहीं रहा। अच्छा, इसमें नहीं चल रहा। समझ करो फिर। तो साकिब भाई आएंगे अभी। या एक काम करते हैं, हम अपना चलते हैं करते हैं तो। ये साकिब भाई का बाद में देख लेते हैं हम थोड़ा। क्या सीन? क्या करें बिलाल भाई? देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी हो। उनको उनको स्टेप तो बता दिया ना तुमने, हाँ स्टेप्स। बताया तो दिया, अभी इनका बड़ा मसला है, देख लेते हैं बाद में। हाँ, ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं थोड़ी देर में इनको बोलता हूँ, बाद में मैं इनका देख लेता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के हाँ थ्रू देख बाकी, लेता हूँ। हाँ तुम आगे कर लो जैसे हो। ठीक है। चलो। चले भाई, ये अभी हमने पिप्स इंस्टॉल कर लिया। मैंने आपको बताया था कि स्कूप इंस्टॉल पिप्स डालेंगे तो वो आपकी पिप्स इंस्टॉल कर लेगा। फिर उसके बाद हमें इसको पाथ देना होता है कि पिप्स का जो है हमारे पीसी में जो इंश्योर पाथ हो जाए।
तो उसके लिए हम ये पिप्स इंश्योर पाथ डालेंगे, तो हमारे वो पीसी में ये पाथ अपने आप सेट कर देगा, फ्लैग लगा देगा फोर्स मतलब कि, तो ये हमारा गेट टू गो पे लेगा। इसके बाद हमने पिप्स इंस्टॉल कर लिया, तो अब हमारा जो पोएट्री है वो इसकी मदद से आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम ये पोएट्री में आते हैं। तो बेसिकली पोएट्री की एक कमांड नहीं है, दो कमांड है मेरे ख्याल से, जहाँ एक ये कमांड है पाइथन -m पिप इंस्टॉल पोएट्री, और एक दूसरी कमांड है। इन दो कमांड्स को आप चलाएंगे तो आपका पोएट्री इंस्टॉल होगा। मैंने कल जी एक तो बच्चे को, सॉरी, हुआ इसमें या नहीं हुआ? इसमें अभी नहीं हुआ साकिब भाई, मैं आपका इसको ओके, बाद में आपको सेट प्रोसीड। करके दे ना ना, दूंगा। प्रोसीड प्रोसीड प्रोसीड, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जी। अभी एक ये कमांड है पोएट्री को इंस्टॉल करने की, एक पाइथन -m पिप इंस्टॉल पोएट्री, एक इसको आप कॉपी करेंगे और इसको आप चलिए। पेस्ट करेंगे तो ये भी आपका इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद जब आप अच्छा अच्छा, एक चीज और आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे अभी इन्होंने जिया साहब ने जो है स्टेप्स भेजे, तो माइंड के उसी को चला के देखें। संध्या ने यहाँ पे कोई स्टेप नहीं भेजे है, संध्या ने नहीं वैसे नहीं नहीं वो नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी इस पे जाएं अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप चैनल पे। हाँ व्हाट्सएप यहीं से खोल लें व्हाट्सएप। इस पे आखिरी जो है, जो, हाँ जी, थोड़ा सा, और बस 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 यही है डाउनलोड। ये फास्ट एपीआई विद पोर्ट्री स्टेप्स हैं, तो जी इसको जी, फॉलो करें। ये वही ज्यादा किया हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, वही अभी किया हुआ है कि पाइथन राइट m राइट राइट, माइनस पिप इंस्टॉल करके आपने पिप्स को इंस्टॉल कर लिया। किसी किसी का सही उस है। पे चल रहा था, तो आपने इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लिया। आपने ये कमांड चलाई पाइथन -m पिप इंस्टॉल यूजर यूजर पिप्स, तो वो आपको सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है। तो इसके बाद हमने अभी जो इंश्योर पाथ का बताया कि स्कूप के थ्रू जो हमने इंश्योर पाथ किए, तो वही हम इंश्योर पाथ चलाएंगे, तो हमारा जो पाथ है वो इंश्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक कमांड अच्छा, ये बताई पिप्स। इंश्योर पाथ, सही है, इंश्योर पाथ को एक दफा दोबारा चलाइए, ये दिखाइएगा मुझे कहाँ चलाइए। ये बेसिकली हमारे सिस्टम में जो है पिप्स के लिए एक पाथ पाथ ओके, बना के पार्ट दे देता डिफाइन है। हो गया। हाँ, पाथ डिफाइन कर देता है हमारे लिए पिप्स के लिए। तो लेकिन ये कहीं कहाँ से हम देख सकते हैं? ये इसके लिए होता है पोइट्री पोइट्री //info, उससे देखते हैं आई थिंक। करें करें करें, पोएट्री पोइट्री स्लैश स्लैश इन्फो करें। माइनस इन्फो। इन्फो थी क्या थी यार, 2 मिनट, इसमें देखी मैंने, इसी में ही है। हम्म, ये इन्फो इन्फो पाथ ऊपर है ऊपर है ऊपर है, 2 मिनट, दो थोड़ा सा मिनट, ऊपर जाए, अभी गए। हाँ ये आई थिंक यही होगा। ये रहा पाथ, हाँ, ये इन्फो पोइट्री पाथ। एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट, आई थिंक जैसे, हाँ आई थिंक इसका नहीं है, वो 2ml फाइल है, इसका नहीं दिखाता आई थिंक। ये आपके पोइट्री का इंस्टॉल दिखाता है, पाथ दिखाता है। तो अभी मुझे इसकी याद नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारा ये पार्ट है, ये रीडिफाइन करके दे देता है हमारे सिस्टम में। सही है। इसके बाद फिर हम आते हैं, हम पोइट्री की तरफ आते हैं। पोइट्री को इंस्टॉल करने के लिए हमारी जो कमांड है, एक तो सर ने यहाँ पे लिखी हुई है टेक्स्ट फाइल में कि पिप इंस्टॉल पोइट्री, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ये भी चला सकते हैं। और उसके अलावा जो है मैंने एक ऊपर बताई थी कि पे पाइथन वाली, उससे भी चला सकते हैं अगर। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, बात सुने, मैं आपके साथ ये भी चला के देखता हूँ, सही है? ठीक है, आप चला लें। और आप देखते हैं एक क्या बार करता और है। चीज कंफर्म कर लें, पोइट्री को जी। इंस्टॉल करने के बाद उसका वर्जन चेक कर लें। अगर वो आपको वर्जन दिखा रहा है तो मीन्स आपका पोइट्री इंस्टॉल है, वरना आपको वो रेड कलर का एरर दिखा देगा। अगर आपका अच्छा, पोइट्री इस कमांड से पोइट अगर आपका इंस्टॉल होता है तो ठीक है, वरना तो आपको मैंने एक ऊपर कमांड जो बताई थी, ये वाली सबसे टॉप पर आप देखेंगे, ये वाली कमांड पाइथन
-m पिप इंस्टॉल पोएट्री, इसके थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर इसको सकते चैट पे डाल दें। हैं। ये कमांड है, इसके थ्रू भी आप पोएट्री को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आप वो ट्राई कीजिएगा, पिप्स इंस्टॉल पोएट्री। अगर उससे आपको वर्जन ना दिखाए तो देन आप इसको इंस्टॉल कर इससे कर लीजिएगा। सही, मैं ट्राई करता हूँ। जी, अब हमारा जो है पिप्स जो है हमारा इंस्टॉल हो गया, पोएट्री हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद हमने इसमें प्रोजेक्ट बनाना है और इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट पे रन करके हमने हमने अपने हेलो वर्ल्ड कराना है। तो उसके लिए हम यही डॉक्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो पोएट्री न्यू रिपो, हम यहाँ पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, ये पाइथन पोएट्री पे ही आते हैं। और EMD, अब यहाँ पे जो है बेसिकली जो है पोएट्री जो है हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद ये न्यू हमारा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए होता है। न्यू 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 का मीन्स है हम नया प्रोजेक्ट बनाने पोएट्री के ऊपर। तो इसके बाद इसको यहाँ पे सही। कोई नाम दे देंगे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड दे दिया मैंने नाम। यानी एक्चुअली आप पोइट्री की रिपोजिटरी में इस प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हैं। पोएट्री की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये प्रोजेक्ट बना लें, नया प्रोजेक्ट बना लें, पोएट्री न्यू हेलो वर्ल्ड। और अभी ये सही है। हमारा प्रोजेक्ट हमें बना के दे देगा। फिर हम सीधी हेलो वर्ल्ड करके हम इसके फोल्डर में चले जाएंगे, फिर कोड करके इसको खोल देंगे। इसमें 3 फाइल होती, 2 फोल्डर्स होते हैं और एक फाइल होती है जो मेन होती है। तो इसमें हम अपनी सारी API लिख रहे होते हैं। एक प्रोजेक्ट डॉट टॉमल की फाइल होती है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। एक टूल पोएट्री होती है जिसमें आपका प्रोजेक्ट का नेम लिखा होता है। उसके बाद आपकी जो API अभी चल रही है, करंट API का आपने क्या वर्जन रखा हुआ है, वो लिखा होता है। अब जैसे आपने API अब पब्लिश कर दी, उसके बाद अब आपने उसमें कुछ चेंजिंग की, तो उसका आप जैसे वर्जन चेंज करते हैं, जैसे NPM में चेंज करते हैं, उस तरीके से इसका भी वर्जन होता है। वर्जन लिखा हुआ है, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन है, और फिर ये यहाँ पे आपके ऑथर लिखा हुआ है सही। कि सही। ये पैकेज किसका नाम है और किसके जीमेल पे बनी हुई। सही है। और उसके बाद ये readme.md की फाइल के बारे में। और ये है टूल पोएट्री डिपेंडेंसीज, यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज ऐड होती है। अभी जैसे मेरा पाइथन है, अभी आप इसमें फास्ट API इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये बिल्ड सिस्टम है, इसका कोई इतना खास लॉजिक इतनी सही। मालूम नहीं, आगे चल के इसको भी देख लेंगे। इसके बाद हमारे 2 प्रोजेक्ट होते हैं, सही। एक होता है, एक आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है उसके नाम से आ रहा होता है हेलो वर्ल्ड के, ये जो करंट पाइथन आपके पास इंस्टॉल हुआ है उसका वर्जन है, राइट? उसका वर्जन थ्री आएगा। पॉइंट ट्वेल्व और आप सबसे मेन चीज, इसको क्या कहते हैं, पोएट्री को इंस्टॉल करने से पहले सब एक पाइथन का 3.12 का जो अपडेट वर्जन है, होल PC में पाइथन की वेबसाइट से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये पाइथन की वेबसाइट होगी, यानी लेटेस्ट वर्जन उठा लेना लेटेस्ट आप, कह रहे वर्जन हो बस। उसके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आप सही है। पाइथन में आएंगे, पाइथन वेलकम टू पाइथन, और जहाँ से आएंगे डाउनलोड्स पे आके इसको दबाएंगे, ये आपका सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा और पाइथन को। उसके बाद जैसे सही है। Vue.js इंस्टॉल करते हैं वैसे इस पाइथन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा सब। सही। सही है। जी, आप देन हम तो इधर आप आते कह रहे हैं, हैं सारी चीजें आप कह रहे हैं लेटेस्ट इंस्टॉल कर लें लेटेस्ट वर्जन्स पे, इंस्टॉल करनी है। अपडेट करनी। जी जी। सही। उसके बाद सही है। उसके बाद सबसे मेन चीज, हमारे फोल्डर्स होती है, फोल्डर्स में 2 फाइल होती हैं। एक होती है इनिट की दोगन, क्या कहते हैं बिलाल भाई इसको, पाइथन में सर बोल रहे थे। डंडर डंडर। हाँ दंडर इनिट दंडर डॉट py। बेसिकली ये फाइल इसलिए होती है कि ये पैकेज को बनाने के लिए होती है। ये फाइल जिस फोल्डर में होती है वो हमारा पैकेज कहलाता है। और एक नहीं, हमारा, ये फाइल जिस जिस भी फोल्डर में आप डालेंगे जी वो पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जी थे जी उनके जी वर्ड्स, जी एक्चुअल जी वर्ड्स। जी पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको आगे जी। यूज करेंगे। और सही है। एक और ये और एक होता है टेस्ट का फोल्डर। अभी हम सर बता रहे थे कि हम कोई भी पैकेज बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक होता है टेस्ट का फोल्डर, इसके अंदर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी अपने अपने सही। पैकेज की, उसकी इसकी API की। तो सही है। तो ये इसमें इस काम जो आता है। हाँ, जो कोड्स थे टेस्ट के वो हम साथ साथ इधर अपडेट करते जाएंगे। जी जी, अपडेट करते जाएंगे, अलग से एक टेस्ट रखेंगे। पूरी API बनाने के बाद टेस्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे टेस्ट के मेथड कॉल करेंगे। आगे चल के हम जैसे देखेंगे तो टेस्ट के मेथड क्या होते हैं, तो वो हम यहाँ सही पे है। लिखते जाएंगे टेस्ट के मेथड। सही है। जी। और अभी और जो हम API बनाएंगे वो हम नॉर्मल पाइथन की किसी भी फाइल में बनाएंगे। तो यहाँ हेलो वर्ल्ड में आ जाते हैं, यहाँ हम फाइल बना लेते हैं main.py। और हमने अभी अम्माद हमने एक सवाल पूछना। जी जी
सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। चलिए पूछिए पूछिए। आप मैक की इंस्टॉलेशन भी बताएंगे? मैक में मैक मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखें, मैक की इंस्टॉलेशन ऑलरेडी, जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगी जो अभी पेनावर्स के ग्रुप पे आ चुकी है, ऑलरेडी क्रेजेंट टेक पे अवेलेबल है, उसमें जो कासिम साहब ने करवाई थी इंस्टॉलेशन, वो उन्होंने मैक पे करके दिखाई थी पूरी। नहीं मेरे पास नहीं हो रही, मेरे पास 10.5 वर्जन है, उस पर नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा 10.5 किस चीज़ का अच्छा। वर्जन है आपके पास? है। 10.5 मैक का। मैक का। ये तो फिर मैं आपको आई थिंक मे बी कल परसों तक बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे में जो एक दो दोस्त है मैक वाले, तो वो मुझसे कल परसों ही मीटअप होगा उनसे, तो तभी पूछ के आपको बता सकता हूँ। हाँ नहीं, प्लीज, जब भी आपके पास अगर, टाइम हाँ, होगा आप बता देगा प्लीज, अगर वो थैंक यू। पीआईएस अगर पीआईएसीसी के हों, मतलब हमारे साथ के ग्रुप के हों, तो इनको नंबर शेयर कर दिएगा तो ये कांटेक्ट कर लेंगे। चले मैं उनसे, मेरे पास उनका भी नंबर है नहीं, मैं अगर वो मिलते हैं तो मैं बता देता हूँ। सही। और अगर आप माइंड ना करें तो अपना नंबर शेयर कर लें, ताकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा। जी। लेकिन नहीं हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, 1-2 दिन बाद ही कर लूँ, चलो ठीक जब है, आपके मैं पास उनको टाइम हो। मैं चैट में भेज देता हूँ दोनों। अच्छा, ये देखें, ये एमरोज हमारे साथ हैं अभी। ये जी। एमरोज का भी सेम इसका, यानी इनका भी एप्पल मैक है, एप्पल इनका भी हाँ, मैक है इनका भी सिस्टम है। मैक है। तो आई थिंक आप इनसे कंसल्ट कर लें, आप दोनों ना, तो जी साथ अगर कर लें तो शायद मैं रिजॉल्व हो खुद जाए। अभी इंस्टॉलेशन जो है ना, मैं खुद अभी ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरा हो जाता है ना सक्सेसफुली तो मैं जी आपको जी जी, असिस्ट कर लूंगा। इनको थोड़ा नो गाइड कर वरीज। दिएगा, थैंक अभी यू। देखें ऑल देखें राइट। देखें, एक एक मेरी मेन चीज मेरी सुन लें आप। पिप्स को इंस्टॉल करने से पहले ना आपको ना ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, BREW। वो सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल करेंगे तभी आपका पिप्स इंस्टॉल होगा, वरना तो आपका पिप्स इंस्टॉल नहीं होगा। ओके। ब्रू जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी इंस्टॉलेशन देखें पहले। जी जी। हाँ जैसे ब्रू जो स्कूप है था ना, इंस्टॉल किया हुआ है। इन्होंने, जैसे जैसे इन्हों स्कूप की एक ऑफिशियल वेबसाइट है बिल्कुल, जी इस जी हाँ तरह जी, ब्रू की जो है ना साइट पे हाँ जाके आप इंस्टॉलेशन देखेंगे। राइट। हाँ ब्रू राइट। इंस्टॉल है, पाइथन इंस्टॉल है, सब चीज़ें हैं, मैं पाइथन पे काम भी कर रही हूँ। लेकिन शायद थोड़ा कोई सा ना एरर आ रहा है ग्रामर आपके का पास? problem। नहीं एरर कोई ये आ एरर? रहा है, एरर आ रहा है 10.5 का एरर एरर चले आ रहा चले, है। आपका एरर हम बाद में देख लेते हैं, अभी जो है अभी थैंक यू। API को हाँ आप API अभी, को देख लेते हैं। हाँ तो अभी जब भी हमने आपके पास टाइम हो आप देख लेगा, जी जरूर मैं देख आपको। लेंगे। थैंक यू। ठीक है। अभी हमने पोइट्री को फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करना है, तो हम फास्ट एपीआई के लिए हमने जो कमांड लिखनी है, फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम फास्ट एपीआई के लिए हम आ जाते हैं। ऐसे तो मानो मैं लेकिन लिख लेते फिर भी। ठीक है, ये पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई और यूवी स्टैंडर्ड। एक तो होगी हमारी फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई तो हमें एपीआई प्रोवाइड करती है। यूवी बेसिकली एक सर्वर है जो हमें हेल्प करता है रन करने में हमारे प्रोग्राम को। बिलाल भाई सही कह रहा हूँ ना? बिलाल भाई। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा चलो सही ठीक है, है। जैसे हम उधर हमारी जैसे एक्सप्रेस के जरिए हम राउट बनाते थे ना, तो जी इधर यूबीकॉन के जरिए हम यूवी अपने कॉन राउट के लिए को हम राउट बना बनाते हैं और के ये और फिर हमारे रन राउट हमें करते हैं, देते हैं। सर्वर के जरिए रन करता है। चलें अब इसको अपने उसमें उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद सबसे मेन चीज़, एक एरर और भी सब बच्चों को आ रहा था कि जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंपोर्ट करा रहे होंगे, तो हमें बोला होगा कि हमारा जो पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो हमारा पोइट्री वाला इंस्टॉल नहीं है, कोई हमने कौनडा से इंस्टॉल किया हुआ है तो वो होगा। तो आप यहाँ पे ये देखें पाइथन के साथ लिखा हुआ आ रहा होगा इन्वायरमेंट, या पाइथन पे ही क्लिक करेंगे, पाइथन पे या इस पे वर्चुअल ये आपको वर्जन लिखा होगा, इस पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट देगा ढेर सारे। अभी तो मेरा पोइट्री का इन्वायरमेंट ये बना हुआ है, ये देख ये साथ में मुझे पोइट्री लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा पोइट्री का वर्चुअल इन्वायरमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो कोई भी मैं इसमें चीज़ें डालूंगा तो वो यहाँ पे लिखी भी आएंगी। सही है। अच्छा, एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक कमांड होती है ना, पोइट्री इंस्टॉल, वो बनाएंगे तो एनवायरनमेंट बन वो जाता है। डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए होती है। अगर कोई आपकी जैसे npm इंस्टॉल मारते थे तो वो इधर भी पोइट्री इंस्टॉल होती है, जो आपकी जब डिपेंडेंसीज हैं जो आपको नहीं पता तो वो आपके पीसीज में इंस्टॉल कर लेती है। ठीक है, हम्म। तो एनवायरनमेंट खुद ब खुद बन जाता है। जी इन्वायरमेंट नहीं बनता, जो डिपेंडेंसी जैसे अभी सर ने बताया था उसमें वो था पोस्टग्रेस की वो डिपेंडेंसीज ऐड की हुई थी। अब सर को नहीं पता था तो सर ने पे वो पोइट्री इंस्टॉल मार के सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर ली थी जो आपके मखसूस फोल्डर में ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हम npm इंस्टॉल करते थे, अभी जैसे हमने कोई पैकेज इंस्टॉल किया, हमें नहीं पता हमने कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए, तो हम npm इंस्टॉल करके सारे पैकेज इंस्टॉल कर लेते थे जो हमारे हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ज़रूरत हो रही थी। ठीक है। अभी नहीं, यानी जैसे कि जब हम बोलो। बोलो तुम कंप्लीट करो।
मैं बोल रहा हूँ जब हम पोइट्री को इंस्टॉल यानी कि जब हम पोइट्री के जरिए एक प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो हम हाँ कुछ कमांड लिखते हैं ना, पोइट्री न्यू करके फिर उस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं ना। जी तो वो जैसे ही ये कमांड चलाई थी, लिखते हैं, ये तो वो चलाई थी कब? न्यू करके करते हैं ना तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वो जैसे ही कमांड चलाते हैं तो हमारा एक प्रोजेक्ट बनाता है, हमारी इनिशिएट जो भी जिस फोल्डर में हम अभी होते हैं ना उसी फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है जिस नाम से हम बनाना चाहें ना। जी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो खुद ब खुद इन्वायरमेंट बन जाता है या इन्वायरमेंट बनाने के लिए कोई कमांड डालनी पड़ती है? इन्वायरमेंट यहाँ पे बने हुए होते हैं ना, हमें आई थिंक कोना की मदद से हम बनाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, ये जैसे कोंडा के हम इन्वायरमेंट बनाते हैं ना तो वो भी हम खुद ही हाँ बनाते हैं ना। सही 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 सही, ये देखिए, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये देखें अभी हेलो वर्ल्ड का बनाया हुआ है इसने। हर प्रोजेक्ट का अपना इन्वायरमेंट ये बना के दे देता है हमें। देखिए पोर्ट्री के नाम से तो ऊपर बना हुआ है ना। अब वो ये हाँ देखिए, तो ये वही फास्ट, वही ये फास्ट एपीआई का बना हुआ है। हाँ, अभी हम हेलो वर्ल्ड का चेक करते हैं, अगर यहाँ पे इसने फास्ट एपीआई को सही से इंपोर्ट कर दिया तो फिर ये यानी कि ये इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा। देख लेते हैं, तुम्हारी बात अभी मैं देख लेते हैं। अगर ये अभी फास्ट एपीआई को इसने वो कर लिया तो फिर तो सही होगा। फास्ट एपीआई, नहीं बना। फर्स्ट एपीआई तुम्हारी है इंस्टॉल चलो इस देख लेते हैं। इस इन्वायरमेंट के थ्रू, हाँ इस इन्वायरमेंट इस के थ्रू इंस्टॉल हुई है, अभी इस देख लेते हैं। जो हेलो हेलो वर्ल्ड के थ्रू। हेलो वर्ल्ड के थ्रू इंस्टॉल की तो है, अभी इंस्टॉल की। आ रही थी ना, अभी लिखी हुई भी आ रही थी डिपेंडेंसीज में। टॉमल में हाँ जाए, वहां पे डिपेंडेंस। दे रहा है। टॉमल में दे जाए। ये रहा, ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ हाँ। गया आ गया। हम्म, यानी कि तुम्हारी बात सही है, हर प्रोजेक्ट के लिए वो अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करके बना के हमें दे देता है। तो वो इस हिसाब से फिर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो आगे चलता है। जाहिर सी बात है, हाँ हर प्रोजेक्ट का अपना इन्वायरमेंट ही बनेगा ना, हाँ हर प्रोजेक्ट, एक ही इन्वायरमेंट का ना सारे प्रोजेक्ट तो नहीं बना सकते ना। हाँ वही हर प्रोजेक्ट के लिए वो अपना इन्वायरमेंट बनाता है, उसके बाद हम उसको आगे बना के देते हैं। अभी हमें देखे, हमने ये फ्रॉम पोस्ट एपीआई से, फास्ट एपीआई से हमने ये इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी आगे हम इसको देखते हैं कि हम इसका आगे यूज अगर कैसे करें। एक मिनट क्लैरिफाई यहाँ पे करें। आप कह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट के लिए वो एक नया एनवायरनमेंट बनाएगा, जी जी, राइट? लाइक एनवायरनमेंट इज लाइक वीएम फॉर अस। सो अगर फॉर वर्चुअल एग्जांपल इन्वायरमेंट हम बना देगा जैसे हम कोना में जी जी, बनाते थे ना। राइट 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 राइट, लेट मी फिनिश, एक मिनट। अब अगर आप चाहते हैं मिसाल के तौर पे कि एक एनवायरनमेंट के अंदर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हो, इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, वो इसमें नहीं नहीं होता, नहीं वो देखिए, वो आप कोना में करते थे लाइक दैट। मैं नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ मेरा जो क्योंकि इन्वायरमेंट तो मुझे सारे मिल रहे हैं ना, अब मैं अपना प्रोजेक्ट किसी भी इन्वायरमेंट में भी चला सकता हूँ। हाँ ये मुझे बात हेलो भी है। वर्ल्ड के इन्वायरमेंट में चलाना है, मुझे फास्ट एपीआई पे चलाना है। मैं जैसे तुम इन्वायरमेंट खोलो अपने हाँ, नीचे आके हम्म। तो इसमें अब हम कितने सारे environment- मैं कौन